उन्हें दुनिया में दुखी भारा हो। राजपाट छुटर जिनका उन्हें दुनिया में दुख भारा हो। राजपाट छुटर जिनका उन्हें दुनिया में दुख भारा हो। रहा सब दुख दर्दान झेली, आज मेरा बड़ा बिगड़ रहा खेल। आज मेरा बड़ा बिगड़ रहा खेल। और मैल तलक पुटर जिनका उनका न कोई मित्र प्यारा हो। राजपाट छुटर जिनका उन्हें दुनिया में दुख भारा हो। पर मैं आगे साथ लुगाई, मेरा एक बालक कर से पढ़ाई। कर से पढ़ाई। भाई दुश्मन घर लुटेरे जिनका उनका बैरी जगह सारा हो। राजपाट छुटर जिनका उन्हें दुनिया में दुख भारा हो। पकड़ रहा तपस्वी आली डगरी, छुटावे क्यों बेटी का घर नगर। छुटावे क्यों बेटी का घर नगर। यार भूख गए छुटर जिनका फल खाए ते के गुजारा हो। राजपाट छुटर जिनका उन्हें दुनिया में दुख भारा हो। लक्ष्मी चंद पीर हो नरम, बिंद जगह भूख प्यास में मरहम। बिंद जगह भूख प्यास में मरहम। यार धर्म बजा खुटर जिनका जिन्हें सब दरिया के मन मारा हो। राजपाट छुटर जिनका उन्हें दुनिया में दुख भारा हो। राजन आखिरी बात एक बार फिर बताइए। लक्ष्मी चंद वीर हो नरम, बिंद जागा भूख प्यास में मरहम। और एरे धर्म बंधा खुट्टे जिनका जिन्हें सब तरिया ते मन मारा हो। बहुत अच्छी बात है आपकी। हाँ राजन मेरी बात सुनिए आप जरा। सुनाइए। और तुम सैन सुनी बात मेरी, झूठ न एक रत्ती से रति से जो शरण पड़े की आस तोड़ दे उसकी मूड मती से, उसकी मूड मती से। यार तुम सुनाए बात मेरी झूठ लाए रति से जो सुन की आस तोड़ दे उसकी मूडे मती से, उसकी मूडे मती से। अश्वपति खुद अपने दिल का आप भरम थोड़े से आशा कर
नहीं वा कष्ट पड़े पे राम राम कह लेगी राम राम कहेगी और परवाह मत करे किसे बात की आप कष्ट सह लेगी नहीं जरूरत रंग मेला की वपन खंड में रहेगी खंड में रहेगी बाप रे हेलो बेटी रूपवान रूपे वाली रे और रूपवान बलवान तेरा बेटा सुवान जति से शरण पड़ेगी आस तोड़ दे उसकी मोड़ मती से उसकी मोड़ मती से पिता पुत्री का एक संकल्प शक्ति बिना सरना कार की चिंता सो को से परना और सोचो को सरेना और धन माया गहने वस्त्र का तू कुछ भी फिक्र करना और सब सामग्री पास मेरे किसे बात तयाप करना इसे बात पे आप डरे और सावित्री और सावित्री प्रयोग तेरा बेटा सतवान पति से शरण पड़ेगी आस तोड़ दे उसकी मोड़ मती से अच्छे मती से और कर के दया उरे न लागल दे प्रेम रूप के झुल्ले भेद नहीं मेरे अंतर में जय रूम रूम में बोले रूम लक्ष्मी चंद सब पाप छोड़ के सीधे रास्ते होने और फिर राजा की करन सफाई ये और ब्राह्मण नु बोले और ब्राह्मण नु बोले और असवे पति
तोड़ दे उसकी मूड मती से उसकी मूड मती से। हाँ राजन हाँ करके दया उरे न लागण दे प्रेम रूप के झोले। हाँ। भेद नहीं मेरे अंतर में चाहे रूम रूम में टोले। अच्छा कह लक्ष्मी चंद सब पाप छोड़ के सीधे रस्ते होले। हाँ। फिर राजा की करन सफाई और ब्राह्मण नु बोले क्या अश्वपति सत कहे भूप से ना तिल भर फरक कति से। हाँ। जो शरण पड़े की आस तोड़ दे उसकी मूड मती से। राजन हाँ राजन आप थोड़ी देर ठहरिए। हाँ। मैं अपने लड़के से राय ले लेता हूँ। हाँ राय लो। हाँ भाई सत्यवान पिताजी नमस्कार। खुश रहो। हमारे आश्रम पर राजा अश्वपति आए हुए हैं और उनकी पुत्री भी उनके साथ है। बड़ी अच्छी बात है। वो अपनी पुत्री का विवाह तेरे साथ करना चाहते हैं। मेरे साथ? हाँ तो पिताजी आपने उनसे क्या कहा? मैंने तो इनकार कर दिया। हाँ अच्छा किया, मेरी भी यही राय है। लेकिन वो मानते नहीं। क्यों? वो कहते हैं कि हमारी लड़की का जो दृढ़ संकल्प है वो आपके पुत्र सत्यवान से है। तो क्या दो बात मैं भी उनसे कर सकता हूँ अगर आपको बुरा ना लगे तो? चल भाई आजकल तो छोरी खुद देखने जा है। चल यही तो सोच समझ कर मैंने कहा। हाँ चलो। हे राजन नमस्कार। खुश रहो राजकुमार। राजन हाँ आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे संग करना चाहते हो? जी हाँ हे राजन जी। आपकी और आपकी पुत्री की आपस में कोई शत्रुता तो नहीं है? नहीं 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 कोई बैर या विवाद तो नहीं है? कुछ भी नहीं है। फिर राजन हाँ आप जानबूझकर इसे कुएं में धकेल रहे हो? हे राजन हाँ। हम ऋषि के आश्रम पर रहकर फल पात आदि खाकर अपना गुजारा करने वाले तपस्वियों जैसा जीवन व्यतीत करने वाले हैं। आपकी पुत्री राजमहल में पली, हाँ 36 प्रकार के भोजन ग्रहण की, राजशाही पोशाक पहनी, हजारों दासियां इनकी सेवा में रही होंगी। हाँ। फिर राजन हाँ। वो है सारा वो सुख सुविधा इनको यहाँ कैसे मिल सकती हैं? और दूसरी बात ये कि मैं इनके योग्य नहीं हूँ। राजन हाँ। मैं सत्य कहता हूँ, आप कोई और राजकुमार तलाश कीजिएगा। नहीं राजकुमार, हमारी लड़की का जो दृढ़ संकल्प है ना वो सिर्फ आप ही के नाम से है। फिर वही संकल्प संकल्प। राजन ऐसा मत कहो आप पिताजी, संकल्प। नहीं क्यों? ऐसा मत कहो। संकल्प को इस प्रकार नकारिए मत। हम तो यहाँ कितने दिन से महात्माओं के उपदेश सुनते आ रहे हैं। अच्छा तो हमें तो ज्ञान है संकल्प के महत्व का, हमें नहीं नकारना चाहिए। कितना बेहतर है भाई। पिताजी अगर कोई भी इंसान अपने मन से दृढ़ संकल्प करे, उसका पालन करे जी तो भगवान को भी पाल लेता है। दृढ़ संकल्प का तो इतना बड़ा महत्व होता है इतना बड़ा महत्व होता है। जी, नकारना नहीं चाहिए। जो दृढ़ संकल्प का इतना बड़ा महत्व है कि भगवान को पा लेता है, फिर सत्यवान तो पाना आसान है। राजन हाँ। आप अपनी लड़की से कहिए वरमाला डाल दो। ठीक कहते हो नहीं, ठीक नहीं है। पिताजी, बात संकल्प पे आ गई भाई। हाँ, ये तात्पर्य ये मतलब नहीं है। नहीं जब बात संकल्प पे आ गई, हमने संकल्प के महत्व को समझ लिया। राजन अपनी लड़की से कहिए वरमाला डाल दो। डालो बेटी वरमाला डालो। हे राजन हाँ आगे बढ़ो। मैं इस योग्य तो नहीं था, जी लेकिन ये आपका बड़प्पन है। जी इतने बड़े सम्राट। हे राजन हाँ परंतु मैं आपको एक वचन अवश्य दूंगा। बोलिए। आपने मेरे कंधों पर जो गृहस्थ आश्रम का भार सौंप दिया है जी तो मैं इसे भाग कर नहीं जाऊंगा। ठीक। राजन जब तक मेरे शरीर में प्राण बाकी हैं, हाँ। मैं अपनी श्रद्धा के अनुसार इसका पालन करूंगा, आपको वचन देता हूं। खुश रहो आबाद रहो, आपकी लंबी आयु हो। खुश रहो राजा। आबाद रहो। वाह राजन वाह, ये शब्द मुझे फिर सुनने को नहीं मिलेंगे। चलो खुश रहो आनंद। हेलो अच्छा, खरग गांव से जगदीश जी 500 रुपए पार्टी को इनाम देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो विधि विधान के अनुसार वो विवाह संपन्न हुआ। विदाई की रस्म अदा करने लगे। उधर सावित्री अपने ससुर के पैर स्पर्श करने के बाद अपनी सास की शरण में जा पहुंची। सत्यवान की माँ बहू को देखकर बड़ी प्रसन्न थी। उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं था। भगवान को बार बार याद करती हुई
नमस्कार करती हुई बहू को देखकर क्या कहने लगी? माताजी नमस्कार। रहो बेटी। पिताजी नमस्कार। एरी आरी बहू दिल प्यारी बहू पूछे कारी बहू जटे छाती के लाली मेरी आरी बहू प्यारी बहू पूछे काली बहू जटे छाती के लाली। सुंदर रूप बदन आने मोल बड़े तेरे मत जो बन की जोल बहू तेरे मीठे मीठे बोल मेरे हृदय में रमे हुआ सुन के हमें बहू दुख की समय सबे ये पीछे ने जाली मेरी आरी बहू प्यारी बहू पूछे काली बहू जटे छाती के लाली। बहू तेरा सोरण बरगारू चमके सूरज कैसी धूप तेरे पराजी से मेरा भूप गणा प्रेम भरा जब आधे धरा जब नहीं सरा बहू गोदी में थाली आरी बहू प्यारी बहू पूछे काली बहू। सब गई करड़ाई के फेर की रख सके फुल्ला किसे ढेर की अरे सच्चे ईश्वर ने मेरे की दई नजर देखे पूरी लाखे एक बहुत रूप देखे मैं सब तीरथ नाली मेरी आरी बहू प्यारी बहू पूछे काली बहू जटे छाती के लाली। लक्ष्मी चंद छंद में के कसरे और के घड़ी कहन का और समझनिया के हो जा असर। सावित्री
माता जी ये तुम्हारे ससुर हैं। ये तेरे ससुर थारे अंधेरी में बहु भागे चढ़े ने सोठो करे खाली राजा अश्वपति को विदाई की रस्म अदा करके जिन ब्राह्मणों को साथ लेकर आए थे वापिस उनके साथ चले जाते हैं। अब सावित्री विचार करने लगी कि ये ऋषि का आश्रम है, यहाँ राजशाही पोशाक पहनना शायद आश्रम के नियम के विरुद्ध होगा। और आश्रम वासियों जैसे वस्त्र धारण कर लिए, गले में नौलखा हार पहने हुए थी वो भी उतार लिया। और वो नौलखा हार उतार कर अपनी सास को देते हुए क्या कहने लगी? हेलो साथ साथ जी आप उतारे दिए और ले ससुर संगवा के धर ले नौलख हार लिए पिता के गए कहना बस्तरे आप उतारे बेटी सावित्री। हाँ माता जी। ये तुमने क्या किया? क्या? ये हार श्रृंगार उतार कर मुझे दे दिए। माता जी ये जो मैंने किया है बहुत अच्छे के लिए किया है। नहीं नहीं बेटी, अभी तो तेरी ओढ़ने पहनने की उम्र है। करने का कुछ मेरा विचार नहीं, मेरी निर्मल बुद्धि हुई करूं किसे धर्म की आन नहीं। आग पूछ रहते जड़ में वो कदे प्यार नहीं, और ऋषि आश्रम में करना चाहती मैं हार सिंगारे नहीं। करना चाहती हार सिंगारे नहीं। रुखा के पकलों के कसिले, रुखा के पकलों के कसिले, रुखा के पकलों के कसिले ये वस्त्र
राखे लाडली घना करते प्यारे नरेश के चंद्रमा जी जान जिसकी घूंघर वाले कैसी और बड़े प्रेम से सुने गुण ऋषि मुनिया के बड़े प्रेम से सुने गुण ऋषि मुनिया के उपदेश और लगी रहे दिन रात भजन में और लगी रहे दिन रात भजन में और लगी रहे दिन रात भजन में न्यू मन मार लिए वो कुछ ना कहा करे सास ससुरी पति की सेवा करी आनंद सया करे ओ श्री नारद जी का बोले काज में खटकताया करे तीन लोक के नाथ मेरा तीन लोक के नाथ मेरा तीन लोक के नाथ पिता के गए पे कहना सी माता पुत्र बिना घणे माता बिने लक्ष्मी चंदी सदन माया के लगे सन रह गए और बाकी फिक्र करे पति की उम्र के कुल 4 दिन रह गए बाकी फिक्र करे पति की उम्र के 4 दिन रह गए हे भगवानी डूबती नैया हे भगवान डूबती नैया और हे भगवान डूबती नैया अधर उबारे लिए
कहा कि बड़े बड़े हो गए, जमी पे धरे हुए धन रह गए, बहुत सी माता पुत्र बिन घने माता बिन रह गई। कहें लक्ष्मी चंद इस धन माया के लागे सन रह गए, बाकी फिकर करे जब पति की उम्र के कुल 4 दिन रहेगी। हे भगवान डूबती नैया आधार उबार लिए, ले सासू संगवा के धर लियो 9 लाख हार लिए। जब नारद ऋषि ने कहा था कि आज से आगे केवल 1 वर्ष जिएगा, इस वर्ष का आखिरी दिन उसके जीवन का भी अंतिम दिन होगा, उसी दिन से सावित्री ने दिनों को गिनना शुरू कर दिया था। वर्ष पूरा होने में 4 दिन बाकी रहे तो उसकी हृदय की धड़कन बढ़ने लगी, चिंता बढ़ने लगी। हे भगवान अब क्या होगा? वो दिन तो बिल्कुल समीप आता जा रहा है। सूर्यास्त से पहले अपराह्न के समय सावित्री सूर्य के सामने खड़ी होकर अपने हाथ में जल लेकर एक संकल्प करती है। क्या कहने लगी? और 3 दिन और रात का एक व्रत धारणी कर लिया। खड़ी सूरी ये के सामने, ओ खड़ी सूरी ये के सामने, इस व्रती को छोड़ू नहीं, ये मन से उच्चारण कर लिया। और 3 दिन और रात का एक व्रत धारण कर लिया। ये व्रत है स्वयं है, हो व्रत से सुते आत्मा, ओ व्रत से सुध आत्मा, इस धर्म को लेके कहूँ दिल तरण तारण कर लिया। ओ 3 दिन और रात का एक व्रत धारण कर लिया। रात दिन रहती बड़ी अपने पिया जी के पास में, हो अपने पिया के पास में। मेरी जिंदगी हो जात जयो कष्ट निवारण
करी लिया और 3 दिन और रात का एक औरत धारण कर लिया। के लक्ष्मी चंदी ईश्वरती का ये भी कोई उद्योग है, ये भी कोई उद्योग है। कोई बात है तकदीर है, किसी यातन कारण कर लिया। तो हाथ में जल लेकर सूर्य के सामने खड़ी होकर ये संकल्प किया कि अब तो मैं अन्न और जल तब ही ग्रहण करूंगी जब मेरे पति के जीवन मृत्यु का कोई निर्णय होगा। तो कहा कि अन्न और जल तब ही ग्रहण करूंगी जब मेरे पति के कोई जीवन मृत्यु का निर्णय होगा। 2 दिन गुजर जाते हैं। तीसरा दिन आने से पहले रात्रि के समय सारा काम निपटाकर अपने सास और ससुर की सेवा करने के बाद अपना आसन बिछा लिया और भगवान का भजन करने लगी। मध्य रात्रि के बाद अचानक उसका ध्यान भंग हुआ और मन में यह विचार आया कि कभी ऐसा ना हो तेरी गिनती में और भगवान की गिनती में कोई अंतर रह जाए। अरे तू यहां से चल, जहां तेरे पति सोए हुए हैं उनके पास जाकर देख उनके हालात ठीक है या कोई हलचल है। तो जहां सत्यवान सोया हुआ था वहां जाकर क्या देखती है और क्या कहे। हो और किसे तेना वेद खोला ख्याल मन में इष्ट देव की माला लेके बैठगी भजन सेवा करके आनंद सहे थी। सेवा करके आनंद सहे थी। अपने पति की जड़ में बनी रहती रात तेरी और दिन में इष्ट देव की माला बैठगी थोड़ी सी जगह घेर के बैठगी थोड़ी सी
देव की माला लेके बैठी हो महाराज। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? महाराज मैं तो ये देख रही थी कि आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं। अरे हम आश्रम वासियों का क्या सोना और क्या जागना, हम तो जमीन पर कुशा का बिस्तर लगाकर सोते हैं। सोना तो राजमहल वालों का होता है, परंतु तुम्हारा इस वक्त यहाँ होना ठीक बात नहीं है। मुझसे भूल होगी महाराज। गुरु को पता लगा तो क्या विचार करेंगे? अच्छा नहीं किया। क्या समय हुआ होगा? महाराज ब्रह्म मुहूर्त है महाराज। ब्रह्म मुहूर्त हो चुका है जी। ओहो, आज तो गुरु की आज्ञा है, मुझे तुझे दोनों को हवन में शामिल होना है। जी जल्दी से स्नान कर, माता को स्नान करा। ओम के प्रेम नार के, ओम के प्रेम नार के पदे जब चार का हाथ सूर्य चढ़े, चार के हाथ सूर्य चढ़े, जब ब्राह्मणा ने मंत्र पढ़े उन्हें भी डाला हवन में। उसने भी अमृत करके सके, उनने भी अमृत करके चखे। कहे लखनी चंदना भेद रखे राम की रटन में, देव की माला लेके बैठ गई भजन में। तो हवन शुरू हो जाता है। सत्यवान सावित्री दोनों हवन में शामिल हुए। ब्राह्मण व ऋषिगण मंत्रों का उच्चारण करते रहे। स्वाहा शब्द के साथ वो दोनों मिलकर आहुतियां डालते रहे हवन में। हवन संपूर्ण हुआ, पूर्ण आहुति हुई। उसके बाद सत्यवान अपने नियम का पालन करने के लिए बड़ा उत्सुक था। प्रतिदिन का उसका नियम, माता पिता गुरु की सेवा के बाद उनकी आज्ञा से वन में जाया करता। वन से हवन के लिए समिधा और माता पिता गुरु के लिए फल पात आदि लाता। और सत्यवान को उस बात का कोई ज्ञान नहीं था जिसको सावित्री जानती थी कि उसका अंतिम दिन है। नियम के अनुसार गुरु से आज्ञा लेकर वो वन की तरफ बढ़ने लगा तो अचानक सावित्री उसका मार्ग रोक लेती और क्या कहा? महाराज नमस्कार। हाँ नमस्कार, मेरा मार्ग क्यों रोक लिया? महाराज हाँ। आप कहाँ जा रहे हो? सावित्री अच्छा नहीं किया। क्या? नहीं नहीं नहीं, बार बार गलती पर गलती करती जा रही हो। क्या हुआ महाराज? अरे पगली, तू जानती है मेरा प्रतिदिन का नियम क्या है? क्या? फिर भी मार्ग में मुझे टोक दिया। जब मैंने बूझ ही लिया तो बता दीजिए महाराज आप। क्या तूने जानबूझकर ऐसा किया? नहीं महाराज। तो मेरा नियम है, मैं वन में जाया करता हूँ। हवन के बाद माता पिता गुरु के लिए फल पात, हवन के लिए समिधा लाता हूँ। परंतु हमारे समाज में इस बात को अपशगुन माना जाता है। मुझसे भूल हो गई महाराज। अगर कोई इंसान अपने घर से किसी कार्य के लिए निकले, दूसरा इंसान उसे मार्ग में टोक दे, अब शगुन होता है ये। महाराज मुझसे भूल हो गई। तो
क्या कहना चाहते? मैंने पूछ ही लिया तो आप बता दीजिए महाराज। बता तो दिया। आदि में वन में ही जा रहा था। वन में ही जा रहे हो आप? हाँ। क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ महाराज? वन में? जी। परंतु क्यों? दिल करता है। कैसे? सुनिए मेरी बात। कहिए। हो पिया मैं भी चलूंगी थारे साथ एकला मत जाइए वन में छोड़ना अलगे नहीं चलती। पिया मैं भी चलूंगी थारे साथ एकला मत जाइए वन में छोड़ना अलगे नहीं चलती। वन खंड का मार्ग मुश्किल सा भूखी न हलचल से भूखी न हलचल से तेरा पहले मत चला बात लहाना जोश तेरे तन में बता दे तू भोजन क्यों ना पति। मैं भी चलूंगी थारे साथ एकला मत जाइए वन में छोड़ना अलग नहीं जाती। के लोगे मेरा भरम छोड़ के निगाह मेरी फिरे से चारू ओढ़ के मेरी प्रिय सचारो ओढ़ के। और महाराज हो मैं कहूँ छू जोड़ के हाथ फूलती ना माया धन में कहूँ के मैं भोजन ना पति। मैं भी चलूंगी थारे साथ एकला मत जाइए वन में छोड़ना अलग नहीं सकती। मैं सुन रहा बात रुखी ना छेड़ मत न जगा दुखी ना छेड़ मत न जगे दुखी न तुम भूखी न हुए रात जगत के प्राण बसे अन्न में इसी तेरी बचरे की छली। तो मैं भी चलूंगी थारे साथ एकला मत जाइए वन में छोड़ना अलग नहीं जाती। करे परण से मैं नहीं हिलूंगी कहे बचनों से मैं नहीं टलूंगी। कहे बचनों से मैं नहीं डरूंगी। तो फिर क्या करेगी? और मैं भी चलूंगी है नाथ चाओ संगे चलन का संग में कहूँ के कुछ कहीं नहीं जाती। मैं भी चलूंगी थारे साथ एकला मत जाइए वन में छोड़ना अलग नहीं जाती। बतनु किनवे सर जागी पण का तू हाल देख डर जागी। रबड़ का तू हाल देख जाएगी। ऐसा क्या है महाराज वहाँ? अरे पगले बहुत गहरा वन है। ऐसा क्या है वहाँ? हिंसक जानवर रहते हैं, अच्छा आदमी को खा लेते हैं। कैसे? और कहीं कहीं घोर अंधेरा वन बड़ी मुश्किल से नजर आता है। अच्छा और कहीं कहीं क्या है कहीं क्या है? सुनो। पण का तू हाल देख डर जाएगी।
बनखंड को देखिया बनखंड को देखिया और महाराज वो थारे लिवाला मुंगी फले बात काले जने के कर दे सन में रवांगे दोनों दुख सुख के चलूंगी थारे साथ एक राम अलग नहीं जाती। सुना महाराज एक बात पूछूं? क्या? आज कुछ अटपटी सी बात तेरे मुख से मैं सुन रहा हूँ। महाराज आपके साथ चलने में मेरा दिल करता है महाराज। छोटी छोटी कई गलतियां कर दी और आज एक वर्ष में तूने पहली बार इस शब्द का उपयोग किया, काल। काल जने के कर दे क्षण में रहेंगे दोनों दुख सुख के साथी। क्या बात है? ये तो वैसे ही निकल गई महाराज, कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। अकस्मात मुख से निकल गई। जी तो तू मेरे साथ चलना चाहती है ना? जी हाँ। परंतु भाई इस बात की आज्ञा मैं तो नहीं दे सकता। और पगली, अभी तो माता पिता जीवित है तो मेरा धर्म नहीं है कि मैं आज्ञा दूं। जा उनसे आज्ञा मांग ले। अगर उन्होंने आज्ञा दे दी ना हाँ। तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। उनसे आज्ञा मांगू? उनसे आज्ञा जाती हूँ। जा। कैसे आज्ञा लूंगी महाराज में? नम्रता से उनके चरणों में निवेदन करना, वो माता पिता हैं। क्या वो मान जाएंगे? अरे पगली, इंसान जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है ना जी तो मोह के बंधन में बंध जाता है। माता पिता संतान के प्रति मोह में बंधे हुए होते हैं। जी अगर तू नम्रता से निवेदन करेगी ना, वो इनकार नहीं करेंगे, मना नहीं करेंगे। जा। ठीक है मैं जाती हूँ। पिताजी प्रणाम। सौभाग्यवती भी बेटी। माताजी नमस्कार। खुश रहो बेटी। आज तुम्हारे पुत्र बन को जा रहे हैं। वो तो रोज जाते हैं बेटी। और मेरी बात सुनिए, आज मेरा भी दिल करता है जाने को उनके साथ। कैसे भला? और फल लेने की इच्छा करके, और फल लेने की इच्छा करके एरी इच्छा से सुती तेरा बड़े खंड की हवा खाने जाने जी कर राज मेरा। फल लेने की इच्छा करके जैसे जी सुन तेरा खंड की हवा खान जाने जी कर से मेरा फल लेने की इच्छा करके। और तारी आज्ञा बिनी ऊपर ने मैं नहीं कर सकती। थारे कहे बिना कोई काम दिन रहन नहीं कर सकती। आज पति के बिना मैं एक घड़ी भी सहन नहीं कर सकती। और पति का बिछड़ना एक पल भर भी मैं सहन नहीं कर सकती। पहल मैं कहूँ सू नाटियो मत ना, पहल मैं कहूँ सू नाटियो मत ना, मत
पिता और सबके मन की जान लिया करे, सबके मन की जान लिया करे। घर का बड़ा बड़ा भड़कन की हवा आने जानने जी करिया से मेरा और फल मेरे की इच्छा करके कासेरी सुत और जी जल जाने का आज तलक मने कोई भी कमाल हो कराना में भर के पहले करूं कदे मंदाली कराना। ओ कौन पीवन ओ डर पहर का कदे भी कमाल हो कराना। एक साली होली न हो लिया कोई भी सवाल कराना। आज में भर के लगने दो साह में भर के लगने दो मेरा दिया बन में भड़कन की हवा आने जानने जी करिया से मेरा और फल मेरे की इच्छा करके। राजा बोले आज बहू तू इतनी क्यों नरमाई, ये आज तलक तना कुछ ना मांगा जिस दिन ते तू आई। ये लक्ष्मी चंद ने प्रेम में भर के कथा सावित्री की ये गाई। मना क्या दादी बहुत रहता जो करने मन की चाहिए। तेरे ससुर की सुन के साल पड़ी, ससुर की सुन के साल पड़ी तेरी दिल का दूर अंधेरा और भड़कन की हवा आने जानने और ससुर की सुन के हंसती चली तल कर डमाडोल। पति का दुख हृदय में पूरा नहीं किसी ने बोल। ससुर की सुन के हंसती चली मन कर डमाडोल। पति का दुख हृदय में पूरा नहीं किसी ने बोल। हंसे उजगर दुखी मन मन में चली पिया के साथ, हृदय ऊपर रहे खटकती श्री नारद जी की बात। जिसका गोरा गोरा गाते पड़े थी मध्य जो बन की झोल। पति का दुख हृदय में पूरा नहीं किसी ने बोल। अस्थि चाली मन कर डमाडोल। पति का दुख हृदय में पूरा नहीं किसी ने बोल। और कहीं नदी और कहीं पे पर्वत कहीं गहरा बन हो गया। कुछ याद पाचली याद पति का व्याकुल तन हो गया। चले दो तरिए का मन हो गया ये दो दुख सुख अनमोल। पति का दुख हृदय में पूरा नहीं किसी ने बोल। अस्थि चाली मन कर डमाडोल। पति का दुख हृदय में पूरा नहीं किसी ने बोल। फल फूलों से लटपट में वीर मर्द डोले। श्री नारद जी के वचन नार के हृदय ने छोले। जड़ मोर पपैया कोयल बोले मीठे मीठे बोल। पति का दुख हृदय में पूरा नहीं किसी ने बोल। सुसर की सुन के अस्थि चाली मन कर डमाडोल। पति का दुख हृदय में पूरा नहीं किसी ने
बजाया ढोल पति का दुख में पूरा नहीं किसे थे बोल। सावित्री महाराज आप घबराओ मत महाराज, महाराज मैं आपके साथ हूं। सावित्री महाराज क्या हुआ महाराज आपको? आप घबराइए मत महाराज। सावित्री मेरा हाथ पकड़े पीछे मेरी काया तुम्हारा ना लगता कई बड़े बोझी घना मेरे हृदय में। महाराज महाराज आप घबराओ मत। सावित्री आज मेरे मस्तिष्क में बहुत पीड़ा है, इतनी पीड़ा है कि मैं सह नहीं पा रहा। सावित्री और जान गई मैं लगन मुहूर्त उस दिन झगड़े गंदे ने में सर तू सबर दिए मेरी सास ससुरे अंधेले मेरे पति ने काम करा से बचना में बंदे ने और बिना जाने कोने काट सके इसे जन्म मरने छोड़ पिया छोड़ पिया इस धंधे में भी के लकड़ी कटे से मैं तुझे दर्द देना मेरे हृदय में। सावित्री मेरा हाथ पकड़ के आप घबराओ मत महाराज, मैं आपके साथ हूँ महाराज। अब ऐसा मत करो महाराज। मैं तुझे दर्द देना मेरे हृदय में जगते से।
चढ़ा अंत पे भक्ति करके हो जा ए बसबाबे कमंड दुनिया में तू हीना बन के हो जा ये गोटे सी धनु साजन में आवा करूं तू से इसी सती होते हो से इसी सती होते पति जति अपने पति का दुख पते पाया में दुख दर्द सावित्री अपने पति के सिर को अपने घुटने का सहारा देकर बैठ जाती है, सिर दबाने लगी। ये प्रतीक्षा कर रही थी कि अब मुझे केवल इतना देखना है कि वो कौन सी शक्ति है जो मेरे यहाँ रहते हुए मेरे पति के प्राण लेने के लिए आई। प्रतीक्षा करती रही। ठीक एक मुहूर्त के बाद बड़ा दिव्य रूप धारण किए हुए, काले वस्त्र पहने हुए, लाल जिसके नेत्र हाथ में फांस लिए हुए अपने पति के मृत शरीर के पास खड़ा हुआ देखा। अपने पति के सिर को जमीन का सहारा देकर उठी और साहस करके क्या कहने लगी, क्या पूछने लगी। हाँ जी, कहिए आप कौन हैं? देवी जी। तुम मुझे देख पा रही हो? जी हाँ, मैं आपको देख सकती हूँ। अपने साधारण नेत्रों के द्वारा मुझे देख सकती हो? जी हाँ। वाह, धन्य हो देवी, धन्य हो। देवी, मेरे बारे में जानना चाहती हो कि मैं कौन हूँ? मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ। जानकर डर जाओगी? नहीं डरूंगी। नहीं डरोगी? जी। इतना साहस तुझ में है देवी? साहस रखती हूँ मैं। तब मुझे यमराज जान देवी। भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। मेरी आयु लंबी हो। आपका यहाँ आने का कारण? नहीं सह पाओगी देवी, नहीं सह पाओगी। तो बताओ ना। बड़ा कष्ट होगा, कुछ बड़ा दुख होगा, बड़ी आहत हो जाओगी देवी। कुछ नहीं होगा भगवान, आप बताइए। जब मेरे आने का कारण जानोगी। बताओ ना, आपका क्या कारण है? कष्टदायक है। क्या है? दुखदायक है। तो बताओ ना भगवान। वो भी सह सकती हो? सह सकती हूँ मैं। तो देवी, आज तुम्हारे पति के प्राणों की अवधि समाप्त हो चुकी है। मैं स्वयं यमराज तुम्हारे पति सत्यवान के प्राण लेने के लिए यहाँ आया हूँ। तो ये भगवान, क्या आप मेरे पति के प्राणों की भिक्षा मुझे नहीं दे सकते आप? नहीं देवी, नहीं। भिक्षा मांगना और देना संसारिक मनुष्यों का कार्य होता है, देवताओं का नहीं। तो भगवान, हाँ। मैंने तो ऐसा सुना है। कैसा? कि जब मृतलोक में हाँ। किसी प्राणी की मृत्यु होती है तो उसके प्राण लेने के लिए आपके दूत आते हैं और आप स्वयं आ गए। तुमने ऐसा सुना है? जी। कि जब मृतलोक में किसी प्राणी की मृत्यु होती है तो उसके प्राण लेने के लिए मेरे दूत आते हैं। जी। हाँ देवी, ये सत्य है, मेरे दूत आते हैं। परंतु इस बात में बड़ा भेद है। क्या हे देवी, संसार में जितने प्राणी हैं, क्या सबकी शकल एक जैसी है? नहीं। सूरत एक जैसी है? जी नहीं। नक्शा एक जैसा है? जी नहीं। रंग ढंग एक जैसा है? जी नहीं। चाल चलन एक जैसा है? जी नहीं। तो सबके कर्म भी एक जैसे नहीं है देवी। कर्मों में भी भिन्नता है। कैसे? ये मनुष्य योनि बड़ी दुर्लभ है, बड़ी दुर्लभ है देवी। इसको प्राप्त करने के लिए हम देवता भी तरसते हैं। क्यों? क्यों? मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद ये मनुष्य यज्ञ कर सकता है, तप कर सकता है, दान कर सकता है, परोपकार कर सकता है, पुरुषार्थ कर सकता है, दूसरों का भला कर सकता है, दया रखता है। हे देवी, परंतु
ये मनुष्य शरीर पाकर जो मनुष्य इसका दुरुपयोग करते हैं, जैसे मांस भक्षण करना, मदिरा पान करना, सदा दूसरों की निंदा करना, जी, पराई स्त्री पर बुरी नजर रखना, हाँ, असत्य बोलना, माता पिता की सेवा ना करना, गुरु की आज्ञा का पालन ना करना, पितरों का तर्पण ना करना, देवताओं की आराधना ना करना। हे देवी, ऐसे पापी दुराचारियों के प्राण लेने के लिए इस संसार में मेरे दूत आते हैं। अच्छा, परंतु देवी, तुमने ये जानना चाहा कि मैं स्वयं क्यों चलाया। हाँ, आप स्वयं क्यों आए भगवान? सत्यवान, जो तुम्हारा पति कहलाया, जी, अरे कब तक बखान करूं इसके गुणों का। हे देवी जी, सत्य वक्ता, धर्म प्राण, माता पिता की सेवा करने वाला, गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला, हर जीव पर दया रखने वाला, पितरों को प्रसन्न रखने वाला, रूपवान, गुणवान, बलवान और विद्वान, समदृष्टि रखने वाला। हे देवी, ऐसे महान प्राणियों के प्राण लेने के लिए संसार में मेरे दूत नहीं और मुझे स्वयं आना होता है। देवी, हे भगवान, ऐसे महान प्राणियों की देवता प्रतीक्षा करते हैं स्वर्ग में, उनकी पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। हे भगवान, क्या आप मेरे पति के प्राणों की भिक्षा नहीं दोगे क्या मुझे? नहीं, नहीं देवी, वो मैं पहले कह चुका हूँ। तो भगवान, और देना तुम सांसारिक मनुष्यों का व्यवहार और कर्तव्य होता है, देवताओं का नहीं। अगर देवताओं को इस संसार की, इस सृष्टि के हित के लिए भिक्षा भी मांगनी हो जी, तो मनुष्य रूप धारण करना होता है। देवी, तो भगवान, मैं आपके कार्य में बाधा नहीं बनूंगी। हाँ, धन्य हो देवी, धन्य हो, तुमसे यही आशा थी। अपना कार्य कीजिए आप। हो पीछे पीछे होली चली जान में लगी, हो पीछे पीछे होली चली जान में लगी। यमराज बोले थम का मन तेरे मन की हो, ये काल बलि न जान दलन की छक्की जो, ये पति के फर्ज की आज तल तो न गठड़ी ढो, जब पति के कर्म से आज देवी उड़ीण तू हो। ये तेरा यहाँ तक चलना बहुत तू सबकी शान में लगी, ओ पीछे पीछे होली चली जान में लगी। हे देवी, हाँ भगवान, मेरे पीछे ना आओ देवी, लौट जाओ देवी, देखना भगवान, ना आओ देवी, लौट जाओ। जिस गृहस्थी के यहाँ कोई अतिथि आता है, उस गृहस्थी का क्या कर्तव्य और क्या धर्म बनता है, उसके संग 7 कदम जरूर रखे। ऐसा करने से क्या होता है देवी? मित्र धर्म का पालन होता है। तो तुम मित्रता के धर्म का पालन कर रही हो? जानती हूँ मैं। मित्रता के धर्म को जानती हो? जी, मैं भी सुनना चाहता हूँ कि मित्रता का धर्म क्या होता है। और मित्रता का धर्म कहें संग 7 कदम चलना, इस धर्म को लेकर कहूँ मत नेम से टलना, और तत्वदर्शी दो लोग धर्म से चाहते नहीं हिलना, बनवासी ऋषि करे क्रिया कर्म कुछ मांगते फलना, वो जो तत्वदर्शी ऋषियों ने कहा मैं उसे ज्ञान में लगी, ओ पीछे पीछे होली चली जान में लगी। वाह देवी वाह, धन्य हो। मित्रता के धर्म को आप जानती हो जी, उसका पालन भी करना जानती हो। हे देवी, तुम्हारे मुख से मित्रता के धर्म की व्याख्या सुनकर बहुत आनंद प्राप्त कर रहा हूँ, तुझ पर अति प्रसन्न हूँ देवी।
अपने पति के प्राणों को छोड़कर मुझसे कोई वरदान मांगना चाहती हो तो मांग सकती हो। तो देखना भगवान, हाँ। मेरे साथ ससुर नेत्रहीन है, उनके नेत्रों में ज्योति आ जानी चाहिए। हाँ। और उनका राज उनको मिल जाना चाहिए। तथास्तु देवी, जाइए लौट जाइए, ऐसा ही होगा। देवी अब मेरे पीछे आने का साहस ना करो। क्यों? मेरा मार्ग बड़ा कठिन, बड़ा दुस्तर, बड़ा लंबा है। चलती चलती थक जाओगी और ना तुम ये जानती हो तुम्हारे पति के प्राणों को लेकर मैं किस दिशा को जाऊं। किस दिशा को जाओगे आप? दक्षिण दिशा को। उसका स्वभाव क्या है? वहां अग्नि के लोग हैं। उनका स्वभाव 5 तत्वों से बने हुए शरीर को जलाकर भस्म करना, ये अग्नि का स्वभाव होता है। अपनी देह के समेत उन लोगों को पार ना कर पाओगी, जलकर भस्म हो जाओगी। देखना भगवान, अगर मैंने सास ससुर और पति की सेवा में कोई कमी की होगी तो अग्नि देवता मुझे जलाकर भस्म कर सकते हैं, वरना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अग्नि देवता जी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो कैसे देवी? तपवर्त भजन मेरे गुरु का कथन, मैं उस ज्ञान को लखती, कुछ कृपा हो प्रभु आप की, मैं व्यर्था नहीं बकती। जहाँ जाए पति जहाँ जले पति, मैं हो रास्ता तकती। अब पति के संग चलने से गति मेरी रुक नहीं सकती। क्योंकि पति के मरने की चोट आज मेरी जान में लगी। ओ पीछे पीछे होली चली जान में लगी। देवी जी मैं तुम्हारी स्थिति को समझ सकता हूँ। आज तुम्हारा हृदय बड़ा आहत हुआ है, क्योंकि जिस अग्नि देवता को साक्षी मानकर 7 वचनों में बंधी थी जी, आज उस साथी का साथ बिछड़ चला है। हे देवी तुम्हें बड़ा दुख है, मैं समझ सकता हूँ, परंतु हम देवता इस मोह माया के बंधन से परे हैं। देवी अगर हम इस बंधन में बंध जाएं तो सृष्टि के कार्य रुक जाएंगे। हे देवी तुम्हारे मुख से मैं इस प्रकार के धर्म युक्त वचन सुनकर बड़ा आनंद प्राप्त कर रहा हूं। देवी हे देवी जी, एक स्त्री के मुख से इस प्रकार के धर्म युक्त वचन पहली बार सुन रहा हूं। हे देवी मैं तुझ पर अति प्रसन्न हूं। अपने पति के प्राणों को छोड़कर मुझसे कोई और भी वरदान मांगना चाहती हो सो मांग सकती हो देवी। देखना भगवान, हाँ। मेरे पिता के यहाँ कोई पुत्र नहीं है, उसके यहाँ 100 पुत्र और हो जाने चाहिए। राजा अश्वपति के यहाँ जी वाह देवी वाह, परोपकार की भावना, पुरुषार्थ की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। हे देवी जी, तथास्तु, ऐसा ही होगा। लौट जाओ देवी। संत जन इस धर्म को प्रधान कहते हैं, दूसरे तीसरे धर्म को अनजान कहते हैं, तत्वदर्शी ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, मिले से धर्म से परम सुख शुभ स्थान कहते हैं। लक्ष्मी चंद्र दिल की प्रीति सही भगवान में लगी। पीछे पीछे होली चली जान में लगी। हाँ देवी वाह, धन्य हो देवी, धन्य हो। हे देवी वो माता पिता भी धन्य है, तुझ जैसी संतान को प्राप्त किया है। वाह देवी अपने कुल का नाम रोशन करने वाली हो। हे देवी मैं अपने लोक की तरफ बढ़ना चाहता हूँ, परंतु तुम्हारे मुख से निकले हुए धर्म युक्त वचन मेरे पैरों में बेड़ी बनकर मुझे रोक लेते, मैं बढ़ नहीं पाता हूँ। बहुत आनंद प्राप्त कर रहा हूँ, मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं है, आनंद से विभोर हूँ। अगर आनंद का कोई स्वरूप होता तो देवी आज मैं दिखा देता, परंतु आनंद तो ब्रह्म की तरह निराकार है, ब्रह्म का ही स्वरूप आनंद है। जी। हे देवी एक भाव के द्वारा मैं अवश्य बता सकता हूँ कि कितना आनंद प्राप्त कर रहा हूँ। कितना? जैसे कोई प्यास से मर रहा मनुष्य जल के बिना जिसके प्राण निकले जा रहे हो, और दूसरा कोई भाग्यवान पुरुष आकर उसके मुख में ठंडा और मीठा जल डाल दे, जितना आनंद वो अपने प्राण बचने पर प्राप्त करता है, आज मैं स्वयं यमराज धर्मराज उतना ही आनंद प्राप्त कर रहा हूँ। मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं, आनंद से विभोर हूँ, तुझ पर अति प्रसन्न हूँ। अपने पति के प्राणों को छोड़कर मुझसे कोई और वरदान मांगना चाहती हो तो मांग सकती हो देवी। तो भगवान
मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं है, मेरे यहाँ भी 100 पुत्र और हो जाने चाहिए। तू देवी जाइए, ऐसा ही होगा। लौट जाइए देवी, अब मेरे पीछे ना आना देवी। जाइए देवी। ठहरिए भगवान। अब मेरा मारा क्यों रोक लिया? रास्ता छोड़िए देवी। भगवान, मैंने ऐसा सुना है कि गरीब आदमी मजबूरी में झूठ बोलता है। हो सकता है। मैंने ऐसा तो नहीं सुना कि देवताओं में भी झूठ बोली जाती है। क्या कुछ मैंने असत्य कह दिया? आपने असत्य कहा है भगवान। क्या? मेरे पति के प्राण लेकर के तो आप जा रहे हो, क्या मैं इस संसार में व्यभिचारिणी बन के पुत्र पैदा करूंगी क्या भगवान? ये तुम क्या कर रही हो? आपने वरदान दिया है भगवान। ये तुमने मुझसे क्या वरदान मांग लिया देवी? आपने दिया है भगवान। नहीं देवी, धर्म युक्त वचनों का झांसा देकर तुमने मुझे छल लिया है, मेरे साथ विश्वासघात किया है देवी। नहीं नहीं भगवान, आप ही ने वरदान दिया है। ये मुझसे क्या वरदान मांग लिया? आनंद की विभोर था, मैं ये भी ना जान सका कि तुम मुझसे क्या वरदान मांग रही हो 100 पुत्र और मैं क्या वरदान दे रहा हूँ। 100 पुत्र और हो देवी, आपने तथास्तु कहा है। मैंने कह दिया जी। आनंद की विभोरता में कह दिया देवी। देवी, स्वयं यमराज के बीच में और एक पतिव्रता स्त्री के बीच में यह धर्म का युद्ध था। इस धर्म के युद्ध में अपनी सूझबूझ, अपनी चतुराई, अपने ज्ञान के द्वारा यमराज को पराजित किया है देवी। धन्य हो देवी, धन्य हो। हे देवी, मेरा यह मतलब नहीं था भगवान। देवी, क्या तुम ये चाहती हो कि मैं अपने लोक में जाकर निंदा का पात्र बनूं? जी नहीं। क्या ये चाहती हो कि स्वर्ग के वासी देवता मुझ पर उंगली उठाएं, कहें कि जो धर्म के प्रतीक है वो मृत लोक में असत्य वरदान देकर आए? जी नहीं। तो क्या मेरा वचन सत्य कराना चाहती हो? मुझे निंदा का पात्र बनने से बचाना चाहती हो? जी महाराज, जी भगवान। देवी, तो आज यमराज बड़ा विवश है, तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। तो कहिए ना, क्या है? मेरी सहायता करोगी? करूंगी। देवी, आज तुम्हारे पति के प्राणों की अवधि तो समाप्त ही हो चुकी है, परंतु तुम नहीं जानती कि तुम्हारी आयु कितनी है। भगवान, मुझे नहीं पता मेरी आयु कितनी है। मैं जानता हूं। कितनी है? तुम्हारी आयु 1000 वर्ष की है। जो आयु अब तक बीत चुकी है, उस आयु को छोड़कर बची हुई आयु का आधा भाग संकल्प करके अपने पति के नाम से दोगी तो तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा। दूसरा कोई उपाय, कोई साधन, कोई रास्ता नहीं है। भगवान, आप तो मेरी आयु का आधा भाग कह रहे हो। हाँ। मैं अपने पति के लिए पूरा भाग देने के लिए तैयार हूं। देवी ना, क्यों भगवान? ये गलती ना कर देना देवी। क्या इसके परिणाम के बारे में विचार नहीं किया कि क्या होगा? नहीं भगवान। अगर तूने अपनी बची हुई आयु का पूरा भाग अपने पति के नाम से संकल्प कर दिया जी, तुम्हारा पति तो अवश्य जीवित हो उठेगा, परंतु तुम जीवित कैसे रहोगी? मेरा वचन सत्य कैसे होगा? 100 पुत्र औरस कैसे होंगे? मुझसे भूल हो गई भगवान। ना देवी, नहीं, मैं नहीं मानता। तुम जैसी महान पतिव्रता अपने ज्ञान के द्वारा जो यमराज को पराजित कर सकती है, वो इस प्रकार की छोटी सी भूल कर दे? ना देवी, मुझसे भूल हो गई भगवान। नहीं, मैं समझता हूँ तुमने जानबूझकर ऐसा कह दिया होगा कि ताकि मैं यहाँ से लज्जित होकर अपने लोक में ना जाऊं। तो क्या मेरी सहायता करोगी? जी। तो आइए देवी, आइए, संकल्प कीजिए। आइए। तथास्तु। जाइए देवी, तुम्हारे यहाँ 100 पुत्र औरस होंगे, तुम्हारे ससुर का राज मिल जाएगा, उनके नेत्रों में ज्योति आ जाएगी और तुम्हारे पिता के यहाँ भी 100 पुत्र औरस होंगे। जाइए देवी, आनंद। प्रणाम प्रभु। तो वही 7 और 8 तारीख का प्रोग्राम भिवानी में होगा, सांस्कृतिक भवन में। सभी को आना है। आज का ये प्रोग्राम, ये कथा यहीं समाप्त होती है। बोलो श्री गंगा जी की जय हो। दिन के हैं दिन, सांस्कृतिक भवन भिवानी।